तो चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जनादेश 2020 जनता ने आखिर किसको चुना है अपना मुख्यमंत्री? ये तो ईवीएम मशीन में कैद है, लेकिन वोटों की गिनती लगातार जारी है। लेकिन रुझानों में एनडीए को बढ़त मिलती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। यही तस्वीरें जो हमने दिखाई थी 7 नवंबर के दिन, उसमें भी हमने यही दर्शाया कि एग्जिट पोल में एनडीए को ही बहुमत मिला था। लेकिन अब देखना है, क्योंकि शाम तक अभी तस्वीरें पूरी तरह से साफ होंगी। वोटों की गिनती लगातार जारी है, लेकिन एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर बिहार चुनाव से जुड़ी। 11वें राउंड की गिनती भी फिलहाल संपन्न हो गई। बीजेपी 73, कांग्रेस 19, जेडीयू 48, आरजेडी 67, एनडीए 128 सीटों पर फिलहाल बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। महागठबंधन में 104, एलजेपी 2 और अन्य के खाते में 9। बीजेपी के लुइस मरांडी फिलहाल आगे। बीजेपी को मिले 47,625 वोट। लुइस मरांडी 11,008 मतों से फिलहाल आगे हैं। दुमका में 11वें राउंड की मतगणना। जेएमएम के बसंत सोरेन फिलहाल पीछे हैं। संवाददाता शुभम फिलहाल फोन लाइन पे। शुभम, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि देखिए 11वें राउंड की गिनती हो चुकी है और अभी ताजा अपडेट कौन आगे कौन पीछे, क्योंकि कड़ी टक्कर यहां पर देखी जा रही है। शुभम, तो चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। दुमका से बीजेपी की लुइस मरांडी जो फिलहाल आगे हैं और बेरमो से कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चलते हुए। दोनों सीटों पर जीत और हार का फैसला भी कुछ ही देर में। अब दुमका में बीजेपी और जेएमएम, तो बेरमो में बीजेपी और कांग्रेस के बीच है ये टक्कर। चार पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा यहां पर दांव पर। शिबू सोरेन का कर्मक्षेत्र भी रहा है दुमका। वर्तमान मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का निर्वाचन क्षेत्र भी है। 2019 के चुनाव में बरहेट के अलावा हेमंत यहां से भी चुनाव जीते थे और इस बार चुनाव को उन्होंने कितना गंभीरता से लिया इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, क्योंकि लगातार 7 दिनों तक विधानसभा क्षेत्र में वो कैंप लगाते रहे। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी अपनी ताकत दुमका में। बीजेपी में उनकी वापसी के बाद ये पहला चुनाव है दुमका में बीजेपी की जीत। हार से मरांडी का राजनीतिक करियर भी प्रभावित होगा। संवाददाता शुभम फोन लाइन पे। शुभम, जिस तरह से गंभीरता से इस चुनाव को लिया था हेमंत सोरेन ने, लगभग 7 दिनों तक विधानसभा क्षेत्र में कैंप ही लगाते रहे थे और आज के दिन दिखाई भी दे रहा है कि कितना मुकाबला। शुभम, ये सागर देखिए, बिल्कुल जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ता जा रहा है, जो गिनती प्रक्रिया है वो आगे जाते जाएंगे। इसमें जो मतगणना हो रही है आज, उसमें कहीं ना कहीं आज देख सकते हैं पूरा ध्यान आकर्षित करना होगा, क्योंकि आपको बता दें अभी लगातार लुइस मरांडी जो कि भाजपा से दुमका के प्रत्याशी है वो आगे चल रही थी, लेकिन अब देखा जाए तो बसंत सोरेन आगे चल रहे हैं। 450 मतों से आगे चल रहे हैं बसंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री के छोटे भाई बसंत सोरेन अभी दुमका में अपना परचम लहराते हुए नजर आ रहे हैं। जी देखिए, फिलहाल जिस तरह से दुमका में बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन शुभम कहा यह जा रहा है कि प्रतिष्ठा तो दांव पर है, लेकिन बीजेपी जिस तरह से अपनी ताकत लगाई, इस जीत और हार से मरांडी का राजनीतिक तय होगा, ऐसा भी है। देखिए, ये जैसे कि लोग कैसा कहना में ये क्योंकि पूर्ण सीट रखती है, क्योंकि खुद सूबे के मुख्यमंत्री के भाई वहां से हैं और लुइस मरांडी भी एक ऐसा चेहरा है कि कहा जा सके ये सीट जीतना उनके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये सीट सारा दाव मदार टिका हुआ है। तो कहीं ना कहीं लुइस मरांडी भी लगातार अपने प्रयास कर रही थी चुनाव प्रचार से लेकर अगर बात करें तो जनता के बीच जा रही थी वोट के लिए, लेकिन अब देखने को नहीं मिला, क्योंकि बसंत सोरेन 450 वोट से आगे अब कह सकते हैं कि बसंत सोरेन का वोटों का खाता अब खुलने जैसा चालू हो चुका है। जी चलिए, ठीक है, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। ये तस्वीर, ये खुशी हर्षोल्लास कार्यालय के बाहर ये भी रहे हैं। एनडीए में तस्वीर कि एनडीए का ये कहना कि अब हम
बने अपनी सरकार, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है बाकी। ये तस्वीरें आज के दिन की अहम, ये महागठबंधन, लेकिन एनडीए आगे दिखाई देता। संवाददाता विजय फिलहाल फोन पर जानकारी के साथ। विजय क्या लेट है जिस तरह में आगे, लेकिन क्यों जो है वो पीछे काफी दिखाई पिछली बार की अपेक्षा। आरजेडी को भी जितनी उम्मीदें थी उतना फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। विजय, बिल्कुल सिवान में एनडीए की जो बढ़त है काफी बढ़ती जा रही है, लेकिन एक बात ये भी है कि एनडीए में जो बीजेपी की जो बढ़त हो रही है काफी आगे हो रही है और जदयू की जो सीटें वो घटते हुए जा रही है। कारण यह है कि जहां से जदयू के प्रत्याशी खड़ा हुए थे वहीं से एसडीपी ने अपने प्रत्याशियों उम्मीदवार को वहां से खड़ा किया था। कारण ये है कि जदयू की जो सीटें हैं वो कम होते जा रही है और बीजेपी की जो सीट है लगभग बढ़ते जा रही है। मैं आपको बता दूं कि सिवान विधानसभा के, अगर सदर विधानसभा की बात की जाए तो सदर विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव अभी 5,000 वोटों से आगे चल रहा है। तो अगर वहीं गोरियाकोटी की भी बात की जाए तो गोरियाकोटी में भी बीजेपी अभी आगे है। जी अच्छा शुभम, देखिए अब क्या है कि हार का ठिकरा ईवीएम पर अब फोड़ा जाएगा। पहले तो उदित राय ने फोड़ा, जिन्होंने ट्वीट किया और कहा कि ईवीएम को हैक कर लिया गया। फिर अब आरजेडी के प्रत्याशी नवीन निषाद मधेपुरा की आलमनगर सीट से वो अब कहने लगे हैं कि ईवीएम मशीन की सील पहले से ही टूटी हुई थी। मतलब कि देखिए किस तरह से वार अब किया जा रहा है। शुभम, क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। अब जिस तरह से हम तस्वीरें आपको बता रहे हैं, हार का ठिकरा ईवीएम पर, ऐसा पहली बार नहीं है। प्रत्येक चुनावों में लगभग ऐसी ही तस्वीरें रहती हैं। चुनाव के परिणामों के बाद ठिकरा फोड़ा जाता है तो केवल और केवल ईवीएम पर कि ईवीएम हैक कर ली गई। नरेंद्र यादव जो कि आलमनगर सीट से 2015 में जीत भी दर्ज किए थे, लेकिन इस बार जब वो देखे कि मेरी हार यहां से हो रही है तो उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीन में कुछ गड़बड़ी हो गई। 128 सीटों पर रुझानों में एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन पुष्पम प्रिया बोली कि हर बूथ से ईवीएम के वोट एनडीए को ट्रांसफर हो रहे हैं। हर बूथ से ईवीएम के वोट एनडीए को ट्रांसफर हो रहे हैं। पुष्पम प्रिया अब ये बोलने लगी हैं, क्योंकि पुष्पम प्रिया तो चलिए फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है। बसंत सोरेन जिनको बढ़त मिल गई, 51,474 वोट उन्हें प्राप्त हुए हैं। जेएमएम के बसंत सोरेन ने बढ़त बना ली है। झारखंड में उपचुनाव और दुमका विधानसभा का अपडेट क्या कुछ है। बीजेपी की लुइस मरांडी 450 मतों से फिलहाल पीछे हैं। 51,024 वोट इन्हें प्राप्त हुए हैं। जेएमएम के बसंत सोरेन जिन्होंने बढ़त अब बना ली है। तस्वीरें कुछ अलग दिखाई दे रही थी पहले, लेकिन अब तस्वीरें जो है वो जेएमएम के बसंत सोरेन के पक्ष में 51,474 वोट प्राप्त हैं, जबकि बीजेपी की लुइस मरांडी 450 मतों से पीछे। 51,024 वोट उन्हें प्राप्त हुए हैं। ऐसे में देखिए बेहद दिलचस्प है दुमका का भी मुकाबला। जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, दुमका और बिरमो दोनों काफी हाई प्रोफाइल ये सीट, लेकिन दुमका सीट पर वापसी कर चुकी है जेएमएम। सीधी टक्कर यहां पर जेएमएम और बीजेपी के बीच, लेकिन यहां पर दबदबा दिखाई देता हुआ। अब जेएमएम ने जिस तरह से बढ़त बनाई, बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर, इस तरह की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तो खैर बिहार की तस्वीरें हैं जहां पर जश्न का माहौल है, लेकिन बीच बीच में हम आपको अपडेट देते रहेंगे झारखंड चुनाव से भी जुड़े, क्योंकि दुमका सीट पर जहां पर बीजेपी तो आगे चल रही थी, लेकिन अब जेएमएम वहां पर आगे है। अब
ये जश्न का माहौल जो दिखाई देता हुआ बिहार में, और हो भी क्यों ना, क्योंकि एनडीए के खेमे में खुशी की लहर तो है, लेकिन ये लहर क्या बरकरार रहेगी आज शाम तक? क्या ये लहर और अधिक जश्न में तब्दील हो पाएगी, जो खुशी की लहर हम देख रहे हैं एनडीए खेमे में? एनडीए महागठबंधन, एलजेपी, बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, एलजेपी, आरएलएसपी, हमजाप, ये वो तमाम दिग्गज पार्टियां जो चुनावी मैदान में, लेकिन एनडीए महागठबंधन जिनमें कई पार्टियां शामिल तो हैं, लेकिन जनता का मूड आखिरी लम्हे पर क्या बदल गया? जिस तरह से बदलाव की लहर तो दिखाई दी, लेकिन जब धरातल पर हमने उतर कर देखा तो ऐसा नहीं कहीं से लगा कि बीजेपी पीछे है। और एनडीए खेमे की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ही बनकर उभर रही है। 73 सीटों पर रुझानों में आगे है, और अगर परिणामों में तब्दील हुए तो फिर बीजेपी क्या कदम उठाएगी और क्या करने वाली है बीजेपी, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। चिराग पासवान, जिन्होंने वहां से कैंडिडेट अधिक उतारे जहां पर जेडीयू के प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, और वोटों में कटौती तो हुई। संवाददाता शुभम फोन लाइन पे पूरी जानकारी के साथ। शुभम, जेएमएम की बसंत सोरेन जो कि बढ़त बना ली है, लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब ताजा अपडेट क्या आ रहा है 12वें राउंड के बाद? शुभम जी बिल्कुल, देखिए 12वें राउंड के बाद बसंत सोरेन 450 मतों से लुइस मरांडी से आगे चल रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं अब बता दें आपको कि अब बसंत सोरेन का खाता खुलते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार जितने भी 3-4 राउंड हुए थे उसमें बसंत सोरेन पीछे चल रहे थे और उम्मीद के आसार बहुत कम नजर आ रहे थे। लेकिन जैसे ही 12वां राउंड तक पहुंचा, अचानक से पासा पलट गया, 450 मतों से आगे हो गए हैं बसंत सोरेन लुइस मरांडी से। क्या लग रहा है, जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे बार बार शुभम, कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की भी यहां पर दिशा तय हो जाएगी अगर यहां पर बीजेपी दोनों सीटों पर अगर सफलता नहीं प्राप्त कर पाती है तो आंच उन पर भी आएगी? शुभम बिल्कुल, देखिए बेरमो की अगर बात करें तो बेरमो क्लियर है, दोनों सीटों के जैसे आपने बात की तो बेरमो क्लियर है, क्योंकि बेरमो में लगातार अभी जयमंगल सिंह आगे दिखाई दे रहे हैं और अभी लगातार जो 3-4 राउंड में उन्हीं का बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वोटों का जो आंकड़ा है वो अच्छा खासा पार कर चुका है। और राउंड की बात करें तो कुछ कम ही राउंड बच चुके हैं। अब ख्याल से कह सकते हैं कि 1.5 से 2 घंटे के बीच में पूरा परिणाम सामने आ जाएगा, क्योंकि हमें जहां तक लग रहा है कि कुमार जयमंगल कांग्रेस के इस बार बेरमो से आगे निकलने वाले हैं। लेकिन शुभम, और भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, जो आंकड़े में देख पा रहा हूं वहां पर यह दिखाई दे रहा है कि छोटे जो प्रत्याशी थे बीजेपी और कांग्रेस को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई 500 वोट से अधिक पाया भी नहीं। नहीं, ऐसा कुछ ऐसे कोई खबर नहीं आई है अभी तक। बाकी जो जिले में हमारे रिपोर्टर है उनसे भी ये खबर नहीं है, लेकिन जो मुख्य चेहरा आपको बता दे, मुख्य चेहरा में बसंत सोरेन, लुइस मरांडी, बाटुल और कुमार जयमंगल, ये 4 के बीच में मदार फंसा हुआ है और इसमें ही चयन होगा, क्योंकि लोगों की उम्मीद भी नीचे टिकी हुई है। ये एक वहां के उभरते हुए चेहरे बनकर सामने आए हैं। तो शुभम, कैसा माहौल दिखाई दे रहा है वहां पर? क्योंकि देखिए जिस तरह से मैदान में जमकर डटे रहे, लगे रहे हेमंत सोरेन भी, क्योंकि अब धीरे धीरे तस्वीरें लगभग साफ हो गई हैं जयमंगल की भी, और इधर अब आगे चल रहे हैं जिस तरह से बसंत सोरेन भी। तो क्या जश्न का माहौल है या फिर अभी इंतजार किया जा रहा है? देखिए अभी तो फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। अगर जश्न की बात करें तो झारखंड में आपको पता है गठबंधन की सरकार है, राजद कार्यालय से लेकर वो चाहे बीजेपी कार्यालय से सभी जगह भी सन्नाटा जरूर पसरा हुआ है। लेकिन आपको बता दें झारखंड के कांग्रेस भवन में खुशियां जरूर दिखाई दे रही है, क्योंकि आपको बता दें क्योंकि साफ लग रहा है कि कुमार जयमंगल इस बार आगे जरूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतगणना कितने राउंड में पूरी हो जाएगी शुभम? मतगणना की बात करें तो बेरमो में 17 राउंड चलाए जाएंगे और दुमका में 18 राउंड चलाए जाएंगे। और आपको बता दें कि दुमका में 12 राउंड हो चुके हैं और बेरमो में 14वां राउंड का जो आंकड़ा है वो जल्द से जल्द सामने आने वाला है। तो आप बता दें कुल 1.5 से 2 घंटे के बीच में पूरा जो काउंटिंग प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फाइनल घोषणा कर दी जाएगी। और इस वक्त मैं खुद निर्वाचन आयोग में मौजूद हूँ और आपको बता दूं कि जो ताजा अपडेट है, दुमका में 12 राउंड हो चुके हैं, जिसमें अभी बसंत सोरेन 450 मतों से आगे चल रहे हैं। इसमें लुइस मरांडी कहीं ना कहीं पीछे जरूर दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए शुक्रिया शुभम पूरी जानकारी के लिए। शुभम भी यही कह रहे हैं कि काफी दिलचस्प है, खुद वो निर्वाचन आयोग में ही खड़े हैं, वहां पर भी लगभग अभी यही कहा जा रहा है कि अभी इंतजार करिए, क्योंकि अभी केवल 12 राउंड ही हुए हैं।
अभी भी 5 से 6 राउंड की गिनती अभी बाकी है और उसके बाद ही यह तय होगा कि कौन यहां से जीत प्राप्त करेगा। नोटा पर भी वोट पड़े हैं। नोटा का इस्तेमाल अब सभी चुनावों में हम देखने लगे हैं। जो प्रत्याशी किसी को नहीं बनाना चाहते, अपना मुखिया और नोटा पर वो बटन दबाते हैं। जय मंगल जो कि आगे चल रहे हैं। बसंत सोरेन ने फिलहाल अब बढ़त बना दी है। 2 विधानसभा सीटें, बेरमो और दुमका, दोनों सीटें हाई प्रोफाइल सीटें ये। दुमका में जेएमएम को बढ़ा तो बेरमो में लगातार अंतर अगर बढ़ते जाएगा तो फिर धीरे धीरे तस्वीरें भी साफ होंगी। बारहवें राउंड के बाद दुमका में जेएमएम उम्मीदवार बसंत सोरेन ने बढ़त बना ली है। निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी कैंडिडेट लुइस मरांडी को फिलहाल पीछे छोड़ दिया। बसंत सोरेन 450 मतों से आगे चलते हुए। झारखंड की दुमका और बेरमो विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में वोटों की गिनती का दौर ये जारी है। दुमका विधानसभा सीट पर जेएमएम और बीजेपी के कैंडिडेट के बीच कांटे की टक्कर दिखाई देती हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन हैं और बीजेपी कैंडिडेट लुइस मरांडी से उनका मुकाबला। बेरमो विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी कुमार जयमंगल का बीजेपी के योगेश्वर एदोबाटू से मुकाबला। लेकिन बीच बीच में तस्वीरें ये हम आपको बिहार की भी दिखा रहे हैं। बिहार में भी जश्न और खुशी का माहौल है। ढोल और नगाड़ों के साथ सभी कार्यकर्ता देखिए वहां पर पहुंचे हुए हैं, खुशी ये जाहिर करते हुए। एक बार फिर से हम जीत कर आ रहे हैं। लेकिन अभी भी देखिए एनडीए 128, महागठबंधन 104 और ये तस्वीरें अभी साफ होनी बाकी है क्योंकि 30% लगभग अभी वोटों की काउंटिंग हुई है और जब तक पूरी काउंटिंग नहीं हो जाती तब तक ये इंतजार रहेगा कि क्या हो सकता है। एनडीए, महागठबंधन, एलजेपी रुझानों में तो बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा महागठबंधन को, वो भी देखना काफी दिलचस्प है क्योंकि तेजस्वी के कार्यकर्ता टकटकी लगाए बैठे हैं इस इंतजार में कि क्या आगे हमारी बढ़त बनेगी। जो इंतजार है उन्हें। आरजेडी 67 सीटें, कांग्रेस 20, जेडीयू 47, बीजेपी लगभग 74 सीटों पर। लेफ्ट के खाते में भी 18 सीटें महागठबंधन के कोटे से। जेडीयू, बीजेपी, वीआईपी 5 और हमें अन्य के खाते में लगभग 11 सीटें जो हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। 243 सीटों का रुझान फिलहाल आ चुका है, लेकिन काउंटिंग अभी लगातार जारी है। वोटों की गिनती अभी जारी है। ये कौन होगा सत्ता में, कौन होगा विपक्ष में, ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब अभी मिलने अभी बाकी हैं।
एडिटर कुंदन गिरता फिलहाल लाइव जुड़ गए हैं, जो कि सुबह से ही लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं कि कौन होगा आज के दिन बिहार की सत्ता में और किसके सर पर होगा ताज। कुंदन जी, क्या लग रहा है? जिस तरह से एनडीए की बढ़त लगातार बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अभी भी लगभग केवल 30% वोटों की गिनती हुई है, 70% अभी बाकी है। क्या अभी भी तस्वीरें बदल सकती हैं या नतीजे यही हो सकते हैं? कुंदन जी, देखिए, ऐसा है सागर, आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी अब से थोड़ी देर पहले ही चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन तमाम स्थितियों से को स्पष्ट करने की कोशिश की है। और हमने इस बात की भी चर्चा आपसे की थी पहले कि कोविड-19 की वजह से जो एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का पालन किया जा रहा है, मतदान के क्रम में भी इसका पालन किया गया था और अब मतगणना के क्रम में भी इसका पालन किया जा रहा है। और जिस तरीके से एक राउंड में 14 मतदान केंद्रों के मतों की गिनती ईवीएम्स के द्वारा की जा रही है, एक राउंड की गिनती करके और उसे कंपाइल और कंप्यूटेशन के जरिए फाइनल फिगर तक पहुंचाने में लगभग आधे घंटे का वक्त लग रहा है। यह एसओपी के तहत तमाम प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। और सबसे अधिक सागर, आपको बता दें कि बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में दीघा में 711 मतदान केंद्र बनाए गए थे और उसके लिहाज से दीघा में मतगणना 52 राउंड के बाद समाप्त होगी। तो आप कह सकते हैं कि तमाम राउंडों की जो स्थितियां हैं वो धीरे धीरे आ रही हैं। और जो 30% की स्थिति की आप बात कर रहे हैं, तो 30% से ज्यादा मतगणना हो चुकी है। और अब तक जो आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों से एनडीए काफी उत्साहित नजर आ रहा है। हालांकि 30% मतगणना के बाद स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी जो शुरुआती रुझान है, कई सीटों पर तो नतीजे भी आ चुके हैं, जहां अभी हम स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि दरभंगा से बीजेपी प्रत्याशी संजय सरावगी चुनाव जीत चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दरभंगा ग्रामीण से आरजेडी के ललित यादव जीते हैं। तो कई सीटों से परिणाम भी आने शुरू हो चुके हैं। ऐसे में आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन जो स्थिति, जो वीआईपी न्यूज ने एग्जिट पोल के जरिए स्थिति बताने की कोशिश की थी, स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की थी, हमने दर्शकों को भी 7 तारीख की शाम को बताया था, कहीं ना कहीं मामला जो फाइनल टैली है ना, उसी के आसपास जाकर। लेकिन कुंदन जी, बिहार वाले हनुमान जी का क्या होगा, जो कह रहे थे कि अगर मैं सीना चीर दूं तो इसमें से राम जी निकल आएंगे, मोदी जी निकल आएंगे? वो हनुमान जी अभी फिलहाल थोड़े खामोश अब दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आज कल की रात कत्ल की रात थी सागर, आज की रात कयामत की रात होगी। इसकी चर्चा हमने कल भी की थी और सही में आज की रात जो है ना, वो कयामत की रात होगी। कई महारथी जो है ना, उनके तमाम अरमान और मंसूबे हैं वह मिट्टी में मिल चुके हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी, राजद के बहुत ही दिग्गज नेता माने जाते हैं, वह चुनाव हार चुके हैं। और ऐसे में आपने जिसकी चर्चा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान की, फिर आपको बता रहा हूं सागर, हनुमान आखिरी में संजीवनी बूटी लेकर वही आएंगे और उन्हीं के आने के बाद इस पूरे राज्याभिषेक को अंजाम दिया जाएगा। वो हनुमान ही संजीवनी बूटी लेकर पहुंचेंगे और पाटलिपुत्र की धरती पर फिर से एक बार इतिहास रचा जाएगा। सागर, इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पटना स्टूडियो में मौजूद हैं अमित सिंह हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। इनसे जानने और समझने की कोशिश करते हैं। उसके पहले जिस बात की मैं चर्चा आपसे कर रहा था, 2 महत्वपूर्ण पहलू जुड़े हैं। पहला पहलू यह है कि एनडीए फोल्डर में भारतीय जनता पार्टी का सीट शेयर और वोट शेयर दोनों बढ़ा है और जदयू का घटा है। यह मार्जिनली यह घटाव या बढ़ाव नहीं हुआ है, यह सब्सटेंशियली हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां अपने सीटों की संख्या में बहुत जबरदस्त रूप से इजाफा करती हुई दिख रही है और सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरती हुई दिखाई दे रही है मौजूदा विधानसभा में। दूसरी बात आपको बता दें कि जदयू के वोट शेयर काफी बुरी तरीके से घटे हैं, तो जाहिर सी बात है वोट शेयर घटने से सीटों पर भी भारी अंतर आता हुआ दिख रहा है। और महागठबंधन की तरफ से दूसरा पहलू जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजद तमाम सर्वे के बावजूद, तेजस्वी के 10 लाख सरकारी नौकरियों के बावजूद अगर बात करें तो राजद को भी भारी नुकसान होता हुआ दिख रहा है। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे अपने अतिथि अमित सिंह से। सर, एक सवाल,
पहले चरण में तेजस्वी यादव ने कहा कि 10 लाख सरकारी रोजगार दिए जाएंगे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र आता है, 19 लाख रोजगार मुहैया कराया जाएगा। धीरे धीरे स्थिति नीतीश कुमार के खिलाफ जनाक्रोश भी काफी दिखाई दिया। नीतीश कुमार के ऊपर आलू और प्याज भी फेंके गए। आपको क्या लगता है, जो नतीजे आ रहे हैं, बिहार की जनता सोच समझकर फैसला लिया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं वीआईपी न्यूज को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने जो चुनाव का विश्लेषण किया और जो एग्जिट पोल आपने जारी किया था, उस एग्जिट पोल के इर्द गिर्द ही रिजल्ट आता हुआ नजर आ रहा है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। दूसरा, मुझे ये मालूम चला है कि आप लोगों ने जमीनी हकीकत को निकाल के जनता के सामने या मीडिया के थ्रू आपने रखा था, जो अभी लोगों के सामने उपस्थित है। दूसरी, महागठबंधन और एनडीए दोनों की चर्चा चुनाव में बहुत होती थी। महागठबंधन को एक दिखाया गया कि महागठबंधन बहुत बड़े मार्जिन से जीत की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। फर्स्ट पेज में लोगों ने उनके पक्ष में बताया, कोई 55 सीटें आ रही है, कोई 60 सीटें आ रही है। तो इस तरह का एक माहौल बनाया गया। भीड़ बहुत हो रहे हैं, लेकिन बेसिक चीजें लोग भूल गए। जो भी ये विश्लेषण करते थे या जो भी बताते थे, वो एक मौलिक बातें भूल गए कि कोविड-19 का ये सिचुएशन था। इस सिचुएशन में चुनाव कराया गया और लॉकडाउन स्टार्ट होने से लेके और अभी तक में जो केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में लोगों के लिए समय समय पर तरीके से लोगों के साथ कोविड सिचुएशन को उसको लोगों के बीच रखा, लोगों के लिए उन्होंने जो किया, ये एक जनता में एक तरह से बहुत ही सटीक तरीके से लोगों ने उनको अपनाया। आप देख सकते हैं कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटें और वोट परसेंटेज दोनों पिछले सभी चुनावों से बढ़ी है, नंबर एक। नंबर दो, कि आप अगर इनकी बात करते हैं जेडीयू की सीटें भी कम हुई हैं, वोट परसेंटेज भी कम हुई है। ये जाहिर सी बात है कि 15 साल सरकार में रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर होता ही है। आप पीछे इतिहास में भी जाके देखें, जो भी चुनाव हुए हैं कर्नाटक में या अन्य राज्यों में, तो एंटी इनकम्बेंसी होते ही है। लोग थोड़े नाराज होते हैं सरकार से कि ये काम भी होता तो अच्छा होता, वो काम भी होता अच्छा होता। लेकिन नीतीश कुमार जी के